हाय दोस्तों, सभी को जय माता दी। माता रानी सबका भला करे, संसार में सुख शांति हो और कोई भी प्राणी इस संसार में कभी भूखा ना रहे। दोस्तों, बाबा मुराद शाह जी की हिस्ट्री पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे बाबा मुराद शाह जी अपने मुर्शिद की याद में बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, बाबा मुराद शाह जी हर साल मेला करवाते थे जिस पर कवाली होती थी और उस समय कुछ ही गिनती के लोग आते थे। कवाली की महफिल हर साल एक मलेर कोटला के कवाल शुरू करते थे। उस समय के मुताबिक बाबा जी के पास जो पैसे थे वह उनको दिए और कहा कि मेरे बाद लाडी शाह जी यहाँ आएंगे और तुम्हारा हिसाब तुम्हारे बेटे और पोतों को कितने गुना करके लौटाएंगे। आज भी वही कवालों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और अब भी मेले पर वही कवाली शुरू करते हैं। ऐसे ही समय निकलता रहा। बाबा मुराद शाह जी हमेशा नंगे पांव चलते थे। बाबा शेरे शाह जी ने एक बार कहा था, मुराद, जिस दिन तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया समझ लेना मैं दुनिया छोड़ गया। एक दिन चलते चलते बाबा मुराद शाह जी के पैर में कांटा चुभ जाता है। बाबा जी से अपने मुर्शिद का विछोड़ा सहा न गया और वह भी जल्दी ही 28 साल की उम्र में 1960 में शरीर छोड़ गए। बाबा मुराद शाह जी ने 24 साल की उम्र में फकीरी शुरू की और 28 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया। सिर्फ 4 साल में वली हो जाना बहुत बड़ी बात है। बाबा जी हमेशा चाहते थे कि उनके मजार उसी जगह बने जहां शेरे शाह जी ने फकीरी की, जहां बाबा जी खुद भी रहे, पर उस समय वह सरकारी जमीन थी। लोगों ने सोचा कि अगर बाबा जी के मजार यहां बनाई गई तो सरकार इसे हटा सकती है। इतने बड़े फकीर की जगह के साथ अनादर ना हो, ये सोचकर लोगों ने बाबा जी की मजार शमशान घाट में ही बना दी। बाबा जी जिस औरत को अपनी माँ कहते थे उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, मेरी मजार वहां क्यों नहीं बनाई जहां मैंने कहा था। माता जी ने कहा, सरकारी लोग आपत्ति कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, मेरे जितने भी कपड़े और वस्तुएं तुम्हारे घर पड़ी हैं उन्हें एक गड्ढे में डालकर वहां रखो और वहां भी मेरी जगह बनाओ, मैं खुद देखता हूं कौन हटाता है। ऐसे ही हुआ, वहां भी बाबा जी की जगह बनाई गई जहां बाबा जी खुद चाहते थे। इस जगह को आज हम डेरा बाबा मुराद शाह कहते हैं। बाबा मुराद शाह जी की सिर्फ एक ही फोटो थी, वह भी उन्होंने फाड़ दी थी, मगर उनके भाई ने उस फोटो को जोड़कर दोबारा रखा था। बाबा शेरे शाह जी की दरगाह भी पंजाब हिंदुस्तान में फिरोजपुर के पास है। लाडी साईं जी बाबा मुराद शाह जी के भतीजे थे जिनको बाबा मुराद शाह जी ने खुद चुना था। उनका नाम विजय कुमार बल्ला था और लाडी साईं नाम उनके मुर्शिद ने उन्हें दिया था। लाडी साईं जी का जन्म 26 सितंबर 1946 को हुआ था। उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी जब बाबा मुराद शाह जी ने शरीर छोड़ा। जैसे फकीर ने कहा था, इस खानदान में 2 भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे, तो पहले हुए बाबा मुराद शाह जी और दूसरे लाडी साईं जी। एक बार की बात है, साईं जी अपनी बुआ के पास कुछ दिन रहने के लिए राजस्थान गए हुए थे और बुआ जी के बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक उनकी आवाज बदल गई। पहले तो बच्चों को मजाक लगा, पर फिर उन्होंने बुआ जी को बुलाया तो उन्होंने देखा कि बाबा मुराद शाह जी जैसी आवाज आ रही थी। कहते, बहन, मेरी मजार सूनी पड़ी है, लाडी को कल सुबह पहली गाड़ी में बिठा देना और वापस भेज दो। लाडी साईं जी वापस नकोदर पहुंचे और खुद ही मजार की तरफ चले गए। उनका शरीर तप रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में आग निकल रही है और कह रहे थे, मुझे फकीर बनना है। जब उन्हें घर लेकर आए तो उन्हें बुखार हो गया। साईं जी के पिताजी बाबा मुराद शाह जी के बड़े भाई बाबा मुराद शाह जी की तस्वीर के पास गए और कहने लगे, आप ये लड़का लेना चाहते हो तो ले लो, पर इसे ठीक कर दो। तस्वीर में से आवाज आई, लाला, मैंने कहा था ना, उस दिन देखूंगा तुम्हें मारते हुए जिस दिन तुम्हारे बेटे तुम्हारे सामने फकीर बनेंगे, अब नहीं मारना। उनके भाई ने कहा, मेरी गलती थी, मुझे माफ करिए, अब ये लड़का आपका है। साईं जी ने ठीक महसूस किया और सो गए। कुछ साल बीते, साईं जी जवान हुए। कहते हैं, भगवान की राह पर चलने के लिए गुरु की जरूरत होती है।
बाबा मुराद शाह जी की पूरी कृपा और शक्ति थी साईं जी के साथ, लेकिन उसको जागृत करने के लिए एक सच्चे सतगुरु की जरूरत थी। साईं जी गुरु की खोज के लिए घर से निकल गए। साईं जी कई जगह गए, कभी काशी, कभी हरिद्वार, बहुत जगह ढूंढा, पर कोई ऐसा ना मिला जो तीसरी आंख खोल सके। फिर एक दिन साईं जी बापू ब्रह्म जोगी जी के डेरे नकोदर पहुंचे। बापू जी गुग्गा जाहर पीर जी की साधना करते थे और गुग्गा जाहर पीर को पूरी तरह पूर्ण थे। साईं जी उनके डेरे जाकर दूर बैठ गए। बापू जी ने लाडी कहकर आवाज लगाई, पास बुलाया और पूछा, मुराद शाह बनोगे क्या? साईं जी ने कहा, जी हाँ बनूंगा। बापू जी बोले, ठीक है, अब तुझे मुराद शाह बनाकर ही भेजेंगे। ये सब होने के बाद बापूजी ने उनसे कहा, जाओ अपनी माँ से भी आशीर्वाद ले आओ, क्योंकि फकीरी तब तक हासिल नहीं होती जब तक माँ उसे खैर नहीं डालती। जब साईं जी अपनी माँ के सामने आए तब उन्होंने जोगी जैसा भेष बनाया हुआ था। माँ के लिए वह कितना मुश्किल समय रहा होगा, जिसका बेटा हमेशा के लिए पराया हो जाना था और कभी दोबारा घर पर नहीं आना था। पर फिर भी माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटा, अपनी माँ की पगड़ी को दाग मत लगाना, फकीरी करनी है तो करके दिखाना। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं फकीर बनना आसान नहीं, लेकिन जो बन जाए वो प्रभु का सबसे खास होता है। दोस्तों, इसके बाद बापूजी ने साईं जी को अपना मुरीद बना लिया और अपने पास ही रख लिया। बापूजी ने रोज इम्तिहान लिए और साईं जी को पक्का करते गए। बापूजी के पास एक और बच्चा भी रहता था जिसका नाम था मोहन, जो उनका रिश्तेदार था। मोहन भी उनका मुरीद बनना चाहता था और उनकी पीढ़ी में आगे चलना चाहता था, पर चलता वही है जिसे गुरु खुद चुने और जिसका गुरु के लिए पूरा समर्पण हो। बापूजी रोज अपने शरीर पर दवाई लगाते थे, क्योंकि एक बार बापूजी ने अपने आप को आग लगा ली थी जब उन्हें विवाह के लिए जोर लगाया गया था। बापूजी अक्सर आवाज लगाकर मोहन और साईं जी को पास बुलाते थे। पहले मोहन को पूछते, तू कौन है? मोहन कहता, मैं आपका बच्चा हूँ। उसमें रिश्तेदारी का घमंड था। बापूजी कहते, फिर ये दवाई जो हाथ पर लगी है इसको चाट के दिखाओ। मोहन डर जाता और मना कर देता। बापूजी फिर साईं जी को पूछते, लाडी तू कौन है? साईं जी कहते, आपके दर का दरवेश। बापूजी कहते, फिर ये दवाई चाट। साईं जी ने चाटने लग जाना। साईं जी को ऐसे लगता जैसे वह आइसक्रीम खा रहे हों। अक्सर जब भी साईं जी बापूजी के डेरे से बाहर जाते तो उनकी आज्ञा लेकर जाते, और जब वापस आते तब बाहर आकर एक आवाज देते, बापू मैं आ गया हूँ। जब तक बापूजी ने आ जाओ अंदर नहीं कहते तब तक साईं जी अंदर नहीं जाते थे, वहीं बाहर खड़े रहते, फिर चाहे रात हो जाए या सवेरा। कभी कभी बापूजी गर्मियों के दिनों में लकड़ी की सीढ़ी छत से लगा लेते और नीचे रेत बिछवा देते। रेता गर्मी के कारण गर्म होता था। फिर उन्होंने पहले मोहन को आवाज लगानी और पूछना, मोहन तू कौन है? मोहन ने कहना, आपका बच्चा। बापूजी ने कहना, फिर सीढ़ी पर चढ़, पर उल्टी। मोहन ने कहना, बापूजी मैं गिर जाऊंगा, और मना कर देना। फिर बापूजी ने साईं जी से पूछना, लाडी तू कौन है? साईं जी ने कहना, आपके दर का दरवेश। फिर बापूजी कहते, ये सीढ़ी चढ़ लेकिन उल्टी। साईं जी ने पहले अपने गुरु बापूजी को माथा टेकना, फिर पौड़ी के पीछे से टांगे फंसा फंसा कर चढ़ने लग जाते थे। जब ऊपर तक पहुंच जाते थे तब बापूजी वहां से लात मारते और उनको नीचे गिरा देते। नीचे रेत तपती गर्म थी, लेकिन बापूजी उनको कहते कि आप यहीं पे पड़े रहो, तो साईं जी वहीं पे पड़े रहते। जब तक बापूजी उनको उठने के लिए नहीं कहते वो नहीं उठते थे। लोगों को लगता था कि ये साईं जी के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन साईं जी को ऐसे लगता था मानो वो जैसे घास पर लेटे हों। दोस्तों, साईं जी एक बड़े जैलदारों के परिवार से आते थे। एक बार गुरूर में आकर वह किसी से ये बात कह बैठे। तब बापूजी ने एक कांच की बोतल ली और पत्थर पर मारी। कांच बिखर गया। बापूजी कहते, चल लाडी आज तेरा नाच देखें।
लोगों ने बापूजी से माफ़ी देने के लिए प्रार्थना की, पर बापूजी बोले, मैं इसमें से जेलदारी की बू निकाल रहा हूँ। साईं जी ने हुक्म माना और नाचते रहे। नाच नचाने वाला भी कैसा होगा और नाचने वाला भी कैसा होगा। फकीरी बहुत मुश्किल है। कोई लाखों में से एक ही गुरु के रास्ते पर संपूर्ण चल सकता है, और जो चल जाता है वह सब पा जाता है। ऐसे ही समय निकलता रहा। एक बार साईं जी की नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई और एक डॉक्टर उनका चश्मा बनाने के लिए आ गया। बापूजी ने डॉक्टर को कहा, मशीन बाहर ले जाओ, ये आँख यार की है, उसकी मर्जी है इसे देखने दे, उसकी मर्जी है इसे अंदर से देखने दे। साईं जी ने ऐसी निभाई अपने मुर्शिद के साथ कि शायद ही आज के ज़माने में कोई निभा सके। एक बार सर्दियों की बात है, सुबह 5 बजे बापूजी ने साईं जी से पूछा कि कहीं आसपास गन्ने भी होते हैं क्या, आज खाने का दिल कर रहा है। साईं जी ने एक पतला चोला डाला हुआ था। साईं जी उसी समय पैदल बाहर निकल गए और बहुत दूर तक खेतों की तरफ चले गए। कुछ घंटों के बाद ठंड से ठिठुरते हुए गन्ने लेकर वापस लौटे। बापूजी ने साईं जी को गर्म चाय पिलाई और आराम करने को कहा। फिर कुछ दिन बाद बापूजी ने एक दिन के लिए बाहर जाना था। वह देखना चाहते थे कि जिस तरह साईं जी उनके सामने उनकी बात मानते हैं, क्या उनके सामने ना होने पर भी उसी तरह रहते हैं कि नहीं। दरबार में एक जगह कीड़े मकोड़े का ढेर लगा हुआ था। बापूजी ने हाथ से छोटा सा इशारा उस तरफ किया और कहा, बैठो मैं आता हूँ। साईं जी ने देखा उस तरफ तो कीड़े हैं, लेकिन वह वहीं बैठ गए और पूरा दिन बैठे रहे जब तक बापूजी वापस नहीं आए। बापूजी वापस आए तो उन्होंने साईं जी को गले से लगा लिया। कहा जाता है कि गुरु अपने मुरीद को सुई के नक्के में से निकालता है, तब जाकर मुरीद भगवान के रुतबे पाता है। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि गुरु को पाना आसान है, पर गुरु के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। और जो इंसान गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल जाता है, वो इस दुनिया को पा लेता है, वो उस प्रभु को पा लेता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, बाबा मुराद शाह जी की आगे की कथा हम अगले पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।